ने गांव की ओर जाते हुए देखे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर सुन रहे हैं। चोर के पदचिन्ह भी उसी ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच में बैठ गया है। वे वहीं खड़े रहे, इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे सत्संग में संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दूसरी जगह भगवान फिर कहते हैं, अपि चेत् दुराचारो भस्ते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो ईश्वर। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। चोर वहीं बैठा सब सत्संग की बातें सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का असर पड़ गया। उसने वहीं बैठे बैठे पक्का निश्चय कर लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण लेता हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं भगवान का हो गया। थोड़ी देर बाद सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही उस चोर की तलाश में बैठे ही थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पदचिन्हों को पहचान लिया और पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने चोर से पूछा कि इस महल में तुमने चोरी करी, सच बताना, तुमने चुराया धन कहाँ रखा? चोर ने दृढ़तापूर्वक कह दिया, महाराज इस जन्म में तो मैंने कोई चोरी करी ही नहीं। सिपाही बोले, महाराज झूठ बोलता है, हम इसके पदचिन्हों को पहचानते हैं, इसके पदचिन्ह चोर के पदचिन्हों से मिलते हैं, इससे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने करी है। राजा ने चोर की अग्नि परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वह झूठा है सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया, फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा, परंतु उसका हाथ जलना तो दूर, सूत और पत्ता भी नहीं जला। लोहा नीचे जमीन पर रखा तो एक जगह उसके जलने से काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं करी, यह निर्दोष ही है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ। तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड मत दो, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी करी तो मैंने ही थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसीलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष ये अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड जरूर दूंगा। चोर बोला, महाराज मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, चोरी मैंने करी है। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने आदमियों को मेरे पास भेजो, मैंने चोरी का धन जंगल में छिपा रखा है, वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां ले गया जहाँ उसने धन छिपा रखा था और वहां से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। ये देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी करी थी तो परीक्षा लेने पर तुम्हारे हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक ठीक बताओ। चोर बोला, महाराज मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चला गया। वहाँ एक सत्संग हो रहा था, एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना, जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। ये बात का मुझ पर असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान का हो गया, इसीलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं करी, इसीलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने चोरी करी थी, वह तो मैंने पिछले जन्म में करी थी। कैसा दिव्य प्रभाव सत्संग का है, सोचने की बात है। मात्र कुछ क्षण के सत्संग ने चोर का जीवन पलट दिया, उसे सही समझ देकर पुण्यात्मा और धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन ही बदल गया। राजा उससे प्रभावित हुआ, प्रजा से भी सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चलकर प्रभु कृपा से उसने परम पद को पा लिया। सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा। कुसंग व्यक्ति कुकर्म करके अपने को पतन के गर्त में गिरा देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है।
महान बना देता है। ये सत्संग में ही इतनी महान ताकत है। नारायण नारायण। ये बात है। भगवान ने तो गीता में साफ साफ घोषणा ही करी है कि मेरी शरण आ जाओ तो सारे पाप माफ कर दूंगा। तो चोर ने खाली सत्संग सुना ही नहीं, उसको जीवन में स्वीकार किया। हम लोग भी सत्संग की बातें सुनते हैं, तो जिन्होंने जीवन में इसको स्वीकार किया है उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, और जिन्होंने पूर्णता से स्वीकार कर लिया वो महापुरुष हो गए। तो इसलिए हम लोगों को इस विषय में गंभीरता से और विचार करके और स्वीकार करना, ये है मूल बात। बात इतनी सरल है कि ये कोई लंबा अनुष्ठान करना या कोई बहुत कष्ट पाना या कोई बहुत परिश्रम करना, ऐसी इसमें जरूरत ही नहीं। इसमें तो दो ही बातें मुख्य है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये भी पार नहीं पड़े तो हे भगवान मैं आपकी शरण हूं। और शरण होने का भी मतलब वही है कि मेरा कुछ नहीं, क्योंकि जिसका मेरा यहाँ कुछ है वो शरण कैसे होगा? वो तो धन की शरण होगा, परिवार की शरण होगा, संसार की शरण होगा। तो हाँ, ये बात अलग है, सच्चे हृदय से भगवान से भी शरणागति के लिए प्रार्थना करे तो भगवान कृपा करके ममता कामना अहंता छुड़ा देते, ये एक अलग बात है। पर अंत में ममता कामना और अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो भगवान छुड़ा दें। शरणागत है उसका तो सारी जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेता है अथवा सतत मेरा भजन करता है, उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। योग क्या है? परमात्मा के साथ जोड़ देना, ये योग है। और क्षेम क्या है? कि जो आज तक साधन किया है उसको आगे बढ़ा देना, उसकी रक्षा कर देना। संसार में तो योग का मतलब होता है धन की प्राप्ति हो जाए, संसार की वस्तुएं मिल जाए, और क्षेम का मतलब होता है उनकी रक्षा हो जाए। तो भगवान तो ये भी करते हैं, भक्त के लिए भगवान ये भी करते हैं, लेकिन यहाँ मूल मतलब है कि उसका जो साधन किया हुआ है उसकी तो रक्षा करते हैं, और परमात्मा अपने से उसको मिला लेते हैं, योग कर देते। तो इसलिए शरणागति एक नंबर उपाय उनके लिए है जो न कर्म योग कर सकते, न ज्ञान योग कर सकते, उनके लिए शरणागति एक उपाय। तो मनुष्य होने के नाते हमें भगवान ने ये शक्ति दी है कि हम ममता कर भी सकते हैं, ममता छोड़ भी सकते हैं। और हम देखते भी हैं कि हम किसी के साथ में बचपन में भी वो मित्र हो जाते थे, वो तो भाईला हो गए, और फिर उससे तोड़ भी लेते थे कोई बात पे झगड़ा करके। अब तू भाईला है, भाईला नहीं। अब ऐसे ही बड़ी उम्र में भी हम किसी के साथ में संबंध जोड़ते हैं, और फिर मान लीजिए उसमें कोई हमारे साथ कोई धोखा कर ले या हमारे मन के विरुद्ध कुछ करे तो हम नाराज होकर के उससे संबंध तोड़ लेते हैं। तो संबंध जोड़ना और तोड़ना हमको आता है, तो उसी का तो प्रयोग करना है, कोई नया काम थोड़ी करना है। वही प्रयोग है कि संसार से संबंध तोड़ दें और परमात्मा के साथ संबंध पहले से है
उनके साथ तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो तोड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम माता पिता से कह दें कि आप हमारे कुछ नहीं लगते, आपसे आज से हमारा कोई संबंध नहीं है। या पति है वो पत्नी से कह दे तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। या पत्नी पति से कह दे आज से मैंने सत्संग में सुन लिया, आपके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि पत्नी और पति एक दूसरे के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका ठीक ठीक पालन करें, आपस में स्नेह रखें, और माता पिता है वो पुत्र के प्रति अपना कर्तव्य पालन करे, पुत्र वो माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य पालन करे, पर अंदर से मेरा है ये ना माने। तो किसका है? भगवान का है। ज्ञानियों की दृष्टि से प्रकृति का है, कर्मयोग की दृष्टि से संसार का है, और भक्तियों की दृष्टि से भगवान का है। अपना तो नहीं है, क्योंकि अपने तो परमात्मा के चेतन अंश हैं। तो हमारा तो परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं। तो परमात्मा से लोग कहते हैं संबंध जोड़ना चाहिए। संतों का ये कहना है कि परमात्मा से संबंध जोड़ना क्या चाहिए, उनसे तो कभी टूट ही नहीं सकता, वो तो पहले से संबंध है। संसार से जो झूठा संबंध माना था उसको मिटा देना है बस। वो हमारा संसार से कोई संबंध नहीं है। हाँ, संबंध तोड़ना है लेकिन सेवा नहीं छोड़ना है। संबंध तोड़ देना है लेकिन अपने कर्तव्य का पालन नहीं छोड़ना है, वो तो करना ही है। पहले ये कहते थे ये मेरा है, अब जो है अंदर से ये पक्का निश्चय है ये एक मेरा तो परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। बाकी कहने की जरूरत नहीं है, मुंह से कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। और कोई कोई पति तो ये कह देंगे पत्नी से कल से उस सत्संग में जाना ही मत जहां पर ये सिखाते हैं कि मेरा कोई संबंध नहीं। कि पति से कह दो कि मैं आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, आज मैंने सत्संग में सुना है, तो पति कह देगा कल से मत जाना वहां। तो ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि अंदर से संबंध जो हम अपना मानते हैं, मेरा कोई नहीं है, बस ये स्वीकार करें। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि चाहने से कुछ मिलता ही नहीं। चाहने से कुछ तो मिलता है, वो क्या है पता है? वो है दुख। इसलिए कुछ मिलता नहीं है ये नहीं कह करके यही कहना है कि चाहने से संसार नहीं मिलता। तो संसार कैसे मिलता है? वो तो विधान से मिलता है, हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। जो मिलना है वो मिलता ही है, बिना चाहे भी मिलता है। और जो नहीं मिलना है वो कितना भी चाहते रहो नहीं मिलेगा। तो ये बातें कोई नई नहीं है, आप लोगों के सामने बराबर होती है, और आप लोग इन बातों को जानते भी हैं। लेकिन इनको स्वीकार जिसने कर लिया उसको तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति हो गई। ये एक बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत ही गंभीर बात है, और उसके द्वारा कर्तव्य पालन तो होता ही रहेगा। आप देखते हैं जो संत महात्मा हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वो संसार की और परिवार की सेवा उतने ही भाव से करते हैं, बल्कि ये भी कहा जाए कि और विशेष भाव से करते हैं। क्यों? अब वहां पर सब परमात्मा ही है। तो इसलिए इन बातों को गहराई से समझना है, और इनमें कोई प्रश्न हो तो अपने बैठे हैं बातचीत करते हैं, बताइए। और प्रश्न नहीं है तो फिर परम शांति की प्राप्ति हो जानी चाहिए। हर समय एक आनंद की प्राप्ति हो, हर समय एक शांति हो, हर समय अमरता का अनुभव हो, और हर समय आनंद की अनुभूति है वो रहती है। तो ये नहीं हो तब तक इस विषय में
प्रश्न करना चाहिए और इस समस्या को और सदा के लिए मिटा सकते हैं। इसमें समय नहीं लगता, परिश्रम भी नहीं है, बस इसमें पक्के निश्चय की आवश्यकता है बस। और संदेह रहते हुए अपने आप को संदेह में डाले रखना ये मनुष्य जीवन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किस क्षण ये देह छूट जाएगी इसका कोई पता नहीं। तो अब मैं जयेश भाई को सुना देता हूँ, फिर वो शरणानंद जी महाराज की अमृतवाणी सुनाएंगे। देवकी जी आ गए? अच्छा, वो सुनने के लिए आए। मैंने उनसे कहा था देवकी जी से कि आप कम से कम सत्संग लगा करके सुनते रहो। अब उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है, पर चिकनगुनिया है, इसका असर काफी लंबा रहता है, शरीर में दर्द बना ही रहता है। तो भगवान का भेजा हुआ ये एक तप है, तप। अभी आप कह सकते हैं कि दूसरों के लिए तप कहना बहुत सरल है, खुद के हुए तब पता लगे। लेकिन मैंने तो संत महात्माओं को देखा है, उनके जीवन में शारीरिक कष्ट रहे हैं, लेकिन उनकी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं स्वामी जी महाराज के साथ भी रहा और मैंने सेठ जी के दर्शन भी किए, भाई जी के दर्शन भी किए। सेठ जी और भाई जी का सत्संग सुना, उनके जीवन की जो घटनाएं मैंने कुछ तो देखी है और कुछ सुनी है, उनसे साफ पता लगता है कि उनके शरीर में कष्ट था, लेकिन उनका हर समय आनंद में निमग्न रहना ये कभी भी कम नहीं हुआ। और सेठ जी के पित्त के थैले में पथरी थी, ऐसा सुनने में आया है, गॉल ब्लैडर स्टोन। तो इसका दर्द बड़ा गंभीर होता है, 3-4 दर्द हैं वो असहनीय बताएं, जैसे एक कान का दर्द, एक दांत का दर्द, एक ये पथरी का दर्द। ये दर्द बड़े गंभीर होते हैं, इसमें आदमी ऐसा लगता है कि मर जाए तो ठीक है, इतना तेज दर्द होता है। तो ऐसे दर्द में भी सेठ जी ने एक बार ये कहा था कि दर्द तो इतना है कि जैसे कबूतर की गर्दन मरोड़ रहे हो। लेकिन आप लोग सत्संग की बात करिए, अपने सत्संग करते हैं तो ये जो शरीर से अलग अपने आप को अनुभव कर चुके हैं उनकी स्थिति है, क्योंकि पीड़ा तो अपनी जगह पर है। देखिए, पीड़ा और दुख ये दो चीज है। अब हमारे कोई फोड़ा हो जाता है मान लीजिए हाथ में, तो हम डॉक्टर से चीरा लगवाते हैं, तो वहां दर्द तो होता है, लेकिन दुख होता है क्या? अच्छा, पांव में कांटा चुभ जाता है, तो फिर उसको निकालने के लिए बड़ा कांटा चाहिए, यानी कि सुई। तो जब कांटा निकालते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, तो जोर जोर से चिल्लाता है, तो निकालने वाला कह दे अच्छा चिल्लाते हो तो अब छोड़ दो, कांटा पड़ा रहने दो। नहीं नहीं नहीं, कांटा तो निकाल ही दो। इसका मतलब क्या है? वहां पीड़ा हो रही है लेकिन दुख नहीं है। ऐसे संत महात्माओं का शरीर से संबंध नहीं है, इसलिए पीड़ा तो अनुभव होती है लेकिन दुख नहीं होता। इसके लिए दूसरा उदाहरण यह है कि जैसे हम एकादशी के दिन भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, और एक है जो कोई दिन हमको भोजन ना मिले, दूसरे दिन, तीसरे दिन या बिना एकादशी के दिन, तो दुख होता है, भोजन नहीं मिला हमको। बात क्या है कि भूख तो वही है, भूख तो एकादशी में भी थी और भूख
एकादशी के बिना भी है। तो अब आज एकादशी है तो तो दुख नहीं होता। भूख तो है, भूख का कष्ट तो है, लेकिन दुख नहीं। क्यों नहीं है कि उसको हम एक जगह पर भूख है, लेकिन ये नहीं मानते कि अब मुझे ये कुछ भोजन मिले तभी मेरा काम चले। ऐसे संत महात्मा है, उनके दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो उसको अपने में नहीं मानते, इसलिए उनको दुख नहीं होता। तो ये एक प्रकार से स्वयं अनुभव करने वाली बात है। मैं तो संतों से सुनी हुई बात आपकी सेवा में रख देता हूं। जिसने इसका अनुभव किया है वो संत महात्मा है, वो दर्शनीय है, और उनकी बात करने से भी अपने को कुछ मार्गदर्शन मिलता है, इसलिए उनकी बात करनी चाहिए। तो संत की बात है वो सत्संग ही है, उनका जीवन है वो भी पूरा सत्संग में ही है। उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके भाषण से मनुष्य का कल्याण होता है, क्योंकि उनके हृदय में ये भाव था कि जीव मात्र का कल्याण हो। उन्होंने ये हर समय ही उनका ये भाव रहा कि संसार के सभी परमात्मा को प्राप्त कर ले। मनुष्य तो खैर है ही, मनुष्य को तो अधिकार ही है, लेकिन जीव मात्र के लिए उनके ये भाव है। सर्वभूत हितरता, यहाँ खाली मनुष्य की बात नहीं कही, संपूर्ण प्राणियों के हित में उनकी प्रीति है, सबका हित हो। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, कोई चूहा है, कबूतर है, कुत्ता है, ये भी अगर मरते हुए दिख जाए तो वहां उनको राम नाम सुनाओ। अब ये कह सकते हैं कि उनको राम नाम सुनाने से क्या होगा, उनके तो समझ में नहीं आता है। समझ में तो नहीं आता है, लेकिन आप जो सुना रहे हो तो राम मात्र, नाम मात्र में भगवान है स्वयं, तो उनके कानों में भगवान का प्रवेश होता है। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है, भगवान स्वयं ही है नाम रूप से। इसलिए ये जीव मात्र के कल्याण की जो भावना है, इससे भगवान कहते हैं मेरे को ही प्राप्त होगा। आपने ये श्लोक पे ध्यान दिया होगा, ते प्राप्नुवन्ति माम एव। एव का अर्थ है कि वो मुझे ही प्राप्त होगा, इधर उधर नहीं हो सकता। कौन? जिसके सब प्राणियों के हित में प्रीति है। अब सबका हित कर पाता है कि नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन हृदय में ये भाव है कि सबका कल्याण हो। तो ये बात हमारे सबके हृदय में रहनी चाहिए। इसलिए वो श्लोक भी आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि का अर्थ है कि सबका कल्याण हो। मां कस्य दुख भाग भवे, किसी को भी दुख ना मिले। तो ये भाव अगर हमारे है तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 1-2 मिनट रहे, समय होने वाला है। जयेश भाई सुन रहे हैं क्या? जी साहब। हाँ जी, आपकी भगवत वाणी को उतार रहा था जीवन में। अच्छा, वाह साहब, नोटबुक में। बहुत अच्छा है। तो कभी कभी आप भी सुना दिया करो, प्रांजल के सुनाने के बाद आप भी सुना दिया करो, इससे मालूम पड़े। कई बात नहीं आ जाती है, कई भाव नहीं आ जाते, तो आप कुछ सुना दीजिए।
जी साहब, वो अपने कल पढ़ रहे थे जो कल भी मौका नहीं मिला, पर ये बात बहुत मार्मिक है और बहुत काम की है। मूक सत्संग सजगता का आरंभ है और नित्य की अंतिम परिणति है। हाँ, नित्य योग, पूर्णता में नित्य योग सिद्ध है। हाँ ये बात है। मूक सत्संग है, ये सजगता का प्रारंभ है। मनुष्य जाग गया, मतलब सो रहा था और जाग गया, यही बात। ठीक है, कल इस विषय में और विशेष बात करने का विचार है, तो फिर जयेश भाई पढ़ेंगे। आज देवकी जी जुड़े हैं, कल मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा आप पढ़े पढ़े सुन तो लीजिए सत्संग, आपको बोलने के लिए नहीं कहेंगे, आप तो सुन लीजिए। तो आज वो जुड़े, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है पहले से, और वो आयुर्वेदिक दवा ही ले रहे हैं। ये एक विशेष बात है, हर एक इसको निभा नहीं पाता। सेठ जी का ये नियम था कि वो एलोपैथी दवा नहीं लेते थे।